ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, कल हमने उपस्थान मंत्र संख्या 2 के ऊपर कुछ विचार किया था। दूसरा मंत्र है उदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्य। वेद और संसार ईश्वर को जनाते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं, प्रकाशित करते हैं। जिसने वेद नहीं पढ़ा वो केवल संसार को देखकर ईश्वर को नहीं समझ सकता, ईश्वर को नहीं जान सकता। और जिसने वेद पढ़ा है, वेद पढ़कर उसको ऐसी विद्या की प्राप्ति होगी जिसके माध्यम से वो संसार को देखकर ईश्वर को समझ सकता है। उसको सोचने का, विचारने का ढंग आएगा कि कैसे ईश्वर के विषय में विचार करना है, सोचना है संसार के पदार्थों को देखकर। मंत्र में कहा है कि वेद और संसार ईश्वर को जनाते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो इस वाक्य को कहने का प्रयोजन क्या है कि मनुष्य लोग वेद के माध्यम से और संसार के माध्यम से ईश्वर को जाने, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जाने। किस लिए जाने? ईश्वर की उपासना करने के लिए। क्योंकि यदि हम ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानते, तो हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते, ईश्वर में प्रीति नहीं होगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं कर सकेंगे। और ईश्वर की उपासना किस लिए करें? विद्या की प्राप्ति के लिए, जिससे कि हमारा ये जीवन सुखपूर्वक बीते और जो परम लक्ष्य मोक्ष है वो भी सिद्ध हो। इसलिए इस वाक्य के माध्यम से ये प्रेरणा दी गई है। मंत्र के अंदर ईश्वर के लिए जात वेद शब्द आया है। वेद ईश्वर से प्रकट हुए हैं, ये जात वेद का अर्थ किया गया है। ये हम कैसे जाने कि वेद ईश्वर से प्रकट हुए हैं? वेद ईश्वर की विद्या है, वेद ईश्वर ने उत्पन्न किए। क्योंकि जैसा ईश्वर है, ईश्वर पवित्र है, शुभ गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, न्यायकारी है, दयालु है, परोपकारी है, सर्व विद्यावित है। वैसा वर्णन वेदों के अंदर मिलता है। मनुष्य ईश्वर के विषय में नहीं जान सकते, इसलिए ईश्वर ने अपने विषय में वेदों के अंदर वर्णन किया है।
दूसरा, हम ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, और जैसी सृष्टि है, जैसी सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव है, वैसा वर्णन वेदों के अंदर मिलता है। तो इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि वेद और संसार, इन दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर। जातवेद का दूसरा अर्थ किया है, परमेश्वर उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानने वाला है, जानाति। तो हम भी यदि उत्पन्न हुए पदार्थों को जानना चाहते हैं, अर्थात उनके गुण कर्म स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। ईश्वर की आज्ञा का पालन प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा, तब परमेश्वर संसार के पदार्थों को जनाएगा, उसके गुण कर्म स्वभाव हमको जनाएगा। सूर्यम शब्द आया है मंत्र के अंदर। संस्कृत भाग में इसका अलग अर्थ किया है, हिंदी भाग में अलग अर्थ किया है, पंचमा यजुर्वेदी पुस्तक में। संस्कृत भाग में सूर्य का अर्थ किया है चर अचर का आत्मा। आत्मा का अर्थ ये करते हैं कि जो परमेश्वर चर और अचर जगत में निरंतर व्याप्त हो रहा है। और हिंदी में उसका अर्थ किया है परमेश्वर सब जड़ और चेतन जगत का प्रकाशक है, बनाने वाला है। और देवम का अर्थ देवों का देव है, जो जितने भी देव हैं उन सब के अंदर दिव्य गुणों को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। और उन सभी देवों से परमेश्वर सबसे बड़ा देव महादेव। तो मंत्र का अभिप्राय ये है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना की इच्छा करें। क्या तात्पर्य है? मनुष्य ईश्वर की उपासना की इच्छा करें। क्यों करें? क्योंकि ईश्वर की उपासना से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात सब विद्याओं की प्राप्ति होगी, और विद्या की प्राप्ति से ही मनुष्य सुखी होगा। व्यवहार भानु के अंदर आपने श्लोक पढ़ा है, न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ काम मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरे। तो मनुष्य ईश्वर को जानकर उसकी उपासना करें, और उसकी उपासना करके अनेक विद्याओं को प्राप्त करके अपने इस जीवन को और परलोक को भी सुखमय बनाएं। ये मंत्र का अभिप्राय है। यहीं तक।